आप बताइए कब शादी करेगा, कब सुहाग रात मनाएगा, कब छठी चिल्ला में जाएगा, कब मरनी हरनी में जाएगा। आप नमस्कार। धनबाद एक ऐसा शहर जहां पर हमेशा विवाद और वाद दोनों एक साथ चलता रहता है। आज हम मिले अनायास पंकज श्रीवास्तव जी से, जो अपनी बेबाकी के लिए खासकर सोशल मीडिया में जाने जाते हैं। चाहे सरकार के पक्ष और विपक्ष का कोई भी बात हो, मुझे लगता है जब भी मैंने देखा है खासकर, तो मुझे लगता है बेहिचक वे अपनी बात को रखते हैं। कोयलांचल के धनबाद की धरती में आपका स्वागत है पंकज जी। जी नमस्कार, धन्यवाद। खुश हैं धनबाद देखकर? देखिए, पूरे झारखंड को देखकर खुश होने की बात तो है नहीं। झारखंड का निर्माण जिन उद्देश्यों के पूर्ति के लिए किया गया, निश्चित तौर पर सारे राजनीतिक दल के नेताओं ने छलने का काम किया है। यहाँ आप अगर देखेंगे तो बहुत सारी समस्याएं हैं। ज़मीन अगर हमारा है तो ज़मीन पर हमारा अधिकार होना चाहिए। अभी डिबरा चुनने का भी केस आया कि वहाँ कैसे लोगों को फंसाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ चंद उद्योगपतियों को बड़े बड़े खाद्यान्न दिए जाते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ के निवासी हैं उनको हर चीज़ से वंचित किया जाता है। अगर वो अपना अधिकार के लिए मांग करते हैं तो उनको फर्जी मुकदमों में फंसा दिया जाता है। ये बेहद ही शर्मनाक और दुखद घटना है। चलिए, झारखंड को किस तरीके से देख रहे हैं? विकास हो रहा है या बिल्कुल पतन की ओर? बिल्कुल, झारखंड में विकास नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। विकास कहते किसे हैं शायद ये किसी को भी नहीं पता। 22 वर्ष में युवा तो हो चुका है झारखंड। 22 वर्ष में भाजपा ये कितने साल सरकार रही, आप बता दीजिए। अच्छा, तीखा सवाल के साथ आप उसको मोड़कर भाजपा पर किए। भाई, सबसे ज़्यादा शासन किसने किया? आपसे सवाल पूछा जाएगा? बिल्कुल हाँ, जो शासन में रहेगा, सत्ता में रहेगा, उसी से पूछा जाएगा। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर राजनीति करने का कोशिश किया है। जिस तरीके से झारखंड में कहीं ऐसा लग रहा है कि जेएमएम का आप सपोर्ट कर रहे हैं? आपको लगता होगा। अब मैं आपको कह दूं कि आप कहीं अगर मोतियाबिंद हो रखा है, आप भगवा चश्मा पहन रखे हैं, यहाँ की ज़मीनें चंद उद्योगपतियों को कौड़ी के दाम में दिया गया, 1-1 रुपये में बट्टे पर दिया गया, तब आप उस समय जो रेट था उसी में उनको मिला। आज उसको कस्टोडियम एक्ट में लाकर देखेंगे। आज की बता दीजिए कि रघुवर दास की सरकार ने किन किन लोगों को ज़मीनें दी? अगर गलत किया है तो गलत। ज़मीन मिला? किसी गरीब को ज़मीन मिला? बिल्कुल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? श्री रविशंकर को ज़मीन मिलेगा? नहीं, ये भी गलत है। आप महिलाओं में देखिए, महेश पोद्दार का गोद लिया हुआ गांव, जहां टीबी सैनिटोरियम की जगह है, जहां लोग टीबी के मरीज इलाज कराते थे, जहां ठहरते थे, वो ज़मीन पर सरला बिरला यूनिवर्सिटी चल रहा है और वहां के मैनेजर भाजपा के महामंत्री हैं, तो आप उसको नहीं देखिए। यूनिवर्सिटी से आपको विरोध है कि वहाँ के मैनेजर भाजपा के मंत्री हैं, उससे विरोध है? देखो, बात बताइए, इलाज के लिए ना जगह लिए थे, बिल्कुल, कि शिक्षा के नाम पर व्यापार करने के लिए लिए थे। अगर हो सकता है कल या फिर वही वाली बात, मुफ्त में शिक्षा दे रहा है सरला। नहीं, पैसा लेगी। पैसा कौन कमा रहा है? कौन कमा रहा है? कोई एक पर्टिकुलर बॉडी कमा रहा है। तो फिर इससे झारखंड के जनता का विकास होगा? आखिर यहाँ के लोगों का जनता जब वहाँ अस्पताल बनता, इलाज होता, बेहतर इलाज की व्यवस्था होती, हम भी दिल से स्वागत करते। हम तो इसलिए ना विरोध कर रहे हैं। वहाँ जो पार्क बना हुआ है, जहाँ 3 को पत्थर का कुर्सी मिलेगा, तालाब है, उसको चारों तरफ से अतिक्रमण करने वाले अपने अपने बाउंड्री वॉल कर लिया है, तो उससे दुख नहीं होइएगा। आप झारखंड दिल्ली चलते हैं। दिल्ली वाली सरकार की तुलना अगर झारखंड से करेंगे तो कहाँ है हमारा झारखंड? कहीं नहीं है, नाम ही नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार की जो बात कह रहे हैं, समझिए, इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत राज्य सरकारों को केंद्र के नियम को मानना पड़ेगा। ऐसा नियम आप भी मानते? बिल्कुल, 100%। यही बाबूलाल मरांडी झारखंड में बबूल का पेड़ रोप के गए हैं, जो बबूल बड़ा हो चुका है और सभी लोगों को कांटा चुभने वाला है। झारखंड पूरा ज्वालामुखी के दहलीज पर है, कभी भी विस्फोट हो सकता है। जो भाषा विवाद 1932 खतियान की बात की जा रही है, मान लीजिए कि जब झारखंड बिहार से अलग हुआ, तो अलग हुआ कब हुआ? उसके बाद से 17 से 18 सालों तक यहाँ झारखंड में किसकी सरकार थी? डबल इंजन की सरकार थी। और जो झारखंड पुलिस जो 60 रुपया महीना मिलता है साइकिल चलाने में। एक मिनट नहीं पंकज जी, आप बोल रहे हैं डबल इंजन की सरकार 17 साल तो नहीं थी? कैसे नहीं थी? 2014 के बाद। हाँ, ये मानेंगे बिल्कुल। तो उसी 17 साल में 17 और 8 को तो एक साथ भैया
8 साल में बच्चा बोलने लगता है, खाने लगता है, आप में बतलाइएगा। 17 साल राज्य में सरकार था ना भाई। हाँ, बिल्कुल। जो हमारे सुरक्षा प्रहरी हैं, वही सुरक्षा प्रहरी जो नेताओं की सुरक्षा करते हैं, तो भाजपा की सरकार 60 रुपया महीना क्यों दे रही थी? साइकिल चलाने का कोई अमर फेल खेले है भैया। ये तो गलत। 18 दिन की छुट्टी मिल रहा है। जो हमारे नौजवान साथी झारखंड पुलिस में बहाली हुई, आप बताइए कब शादी करेगा, कब सुहागरात मनाएगा, कब छठी चिल्ला में जाएगा, कब मरनी हरनी में जाएगा? आप नहीं बोलिएगा। 4000 रुपया वर्दी के नाम पर दिया जा रहा है। 4000 में ट्रैक सूट खरीदेगा, शूज खरीदेगा, ऊनी कपड़ा खरीदेगा, कि कौन सा कपड़ा खरीदेगा? अच्छा पंकज जी, भाषा का जो अभी लड़ाई यहाँ चल रहा है, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? आपने एक सेंटेंस कहा, मुझे लग रहा है पॉजिटिव स्टेटमेंट रहा कि झारखंड ज्वालामुखी पर बैठा है। भाषा की लड़ाई को भी इससे जोड़ते हैं क्या? बिल्कुल। ये भाजपा के लोग इस पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, समझिए। भाषा, अब आप कहिएगा कि कर्नाटक में करना नहीं बोला सरकार जाए, है हेमंत जी की, आप भाजपा की बात कर रहे हैं। आप कैसे सुनेंगे? आप भाजपा अभी सरकार किसकी है श्रीमान? आंदोलन किसके काल में किया था? ये शुरुआत बाबूलाल जी की देन थी। तब भाजपा का काम क्या है? जब विपक्ष में रहता है तो सत्ता से सवाल पूछेगा, जब सत्ता में रहेगा तब विपक्ष से सवाल पूछेगा। आप पक्ष में है कि आप पक्ष में है कि विपक्ष में? फिर हम जो पूछ रहे हैं आप बताइए। जहाँ जो राज्य है वहाँ की स्थानीय भाषाओं का भी सम्मान होना चाहिए। 110% बिल्कुल। हम इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। अगर जम्मू की भाषा अगर नहीं होगी, तमिलनाडु में तमिलनाडु की भाषा नहीं होगी, केरला में केरला की भाषा नहीं मानी जाएगी, तो कौन सी भाषा मानी जाएगी? चलिए लेकिन उसके साथ साथ इंटरनेशनल भाषा और जो राष्ट्रीय भाषा है उसका भी सम्मान होना चाहिए। हम इस बात के पक्षधर हैं, लेकिन इसका भी मतलब नहीं है कि जो यहाँ के मूल बासिंदे हैं उनको आप तिरस्कार कीजिएगा। तो इस बात से हम सहमत नहीं रखते। उनका कहना है कि 1932 का डेट सेटलमेंट को हम मानेंगे। आप 1932 से कहेंगे या 1985 को कहेंगे? देखिए, 1985 में का जो अभी इन्होंने लाया रघुवर सरकार ने, क्या लाया आप बता दीजिए। ये 1932 का क्यों मांग रहे हैं? इनकी मांगे अगर कहीं से नाजायज आपको लगती है तो बता दीजिए, बात समझिए। ये विषय है चर्चा का, ये विषय है यहाँ के जो झारखंड के लोग हैं उन लोगों के हर चीज़ के सम्मान का। और ऐसा नहीं कि आप जो मूल बसिंदे हैं उसका सम्मान नहीं करेंगे। अभी मैं कोडरमा में गया था और ढोला से सैफी गांव है, वहाँ एक बच्ची, उस गांव में आप देखिएगा 16 किलोमीटर गांव में आने जाने की सड़क नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। तो आप मान लीजिए ज़मीन से कोर कर कूड़ा में से अगर अबरख चुनता है उस पर आप सजा कीजिएगा। मान लीजिए धनबाद का लोग क्या है, धनबाद में जो ज़मीन का मालिक है, तो कोयला का मालिक कौन होना चाहिए? उनको ही होना चाहिए। क्या अंबानी अडानी को होना चाहिए? नहीं वैसे कॉर्पोरेट घरानों को होना चाहिए। तो उसका उनको हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अगर आप हमारी ज़मीन छीनेंगे, हमारे ज़मीन से अधिकार छीनेंगे तो विद्रोह होगा। तो कहीं ना कहीं उनका भी परसेंटेज निर्धारण होना चाहिए, चूँकि उनका ज़मीन है। अब जिनका ज़मीन मान लीजिए अब बीघा का बीघा चला गया, वो पढ़े लिखे लोग हैं, अब उनको कहिएगा पोछा लगाने का नौकरी देंगे, माने माल महाराज के मिर्जा खेले होली, तो ये चीज़ नहीं चलेगा ना। ये बैठ के विचार करने की बात है। और झारखंड के जो बासिंदे हैं, झारखंड का निर्माण जिन उद्देश्यों के लिए किया गया है, झारखंड के उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही राज्य का अलग निर्माण हुआ है। तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों का सम्मान होना चाहिए, ये हमारा बिल्कुल स्पष्ट कहना। चलिए, मुझे तो लगता है सीधे पक्ष में पंकज जी इस बात के पक्षधर हैं और इनका कहना यही है कि जिनकी ज़मीन, जिनकी धरती, उनके सम्मान के साथ आप खेल नहीं सकते, चाहे आपकी सरकार किसी की भी हो। और घेराव के बाद यह नीति तय हो जाएगी, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि अब यह आंदोलन केवल आंदोलन नहीं है बल्कि हर आदमी के अधिकार की बात है। धन्यवाद। पंकज जी का भी धनबाद में स्वागत है। और सबसे बड़ी बात, इनके बारे में एक बात आप कहेंगे? हम तो कहेंगे बिना सोचे और समझे, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि टू द पॉइंट कहेंगे। धन्यवाद पंकज जी।